नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं विश्व नायक इंडिया न्यूज। राजधानी लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल से जुड़ी हुई पल पल की खबर आपको दिखाते हैं। इस वक्त लगातार हम दिखाएंगे, जो कि हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था। स्क्रीन के पीछे देख रहे हो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। तो ये जो है भूख हड़ताल लगातार इन महिलाओं का जारी है और उसके बाद जो है लगातार 7 दिन हो गए हैं, लेकिन जो है अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी और आला अधिकारी इनको लिखित में आश्वासन नहीं दिया है। जब हमने इनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि जब तक हमें लिखित में कोई जो है आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगा। हालांकि देखना है कि जहां पर महिलाओं की बढ़ चढ़ कर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं और उसके बाद जो है यही महिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रोजी की लिए लड़ाई लड़ रही हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हम महिलाओं को रोजी दिया जाए। इनका क्या मुद्दा था, मैंने अपने एक खबर में लगातार दिखाने का वो प्रयास किया। जिस तरीके से बारिश हो रही थी, बारिश में ये लोग जो है इसी खुले आसमान के नीचे लखनऊ इको गार्डन में धरना दे रही हैं और उसके बाद जो है लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं कि जो है हम महिलाओं को जो है न्याय दिलाने की कृपा करें, क्योंकि रोजी रोटी 7500 रुपये ये लोग पाती थी। उस 7500 रुपये में इन लोगों का पालन पोषण होता था, इनके परिवार का पालन पोषण होता था। आखिर में जब वो नौकरी छीन ली गई तो ये महिला जो है बेरोजगार हो गई। 7500 रुपये की तो बात छोड़िए, 75 रुपये भी आशा कहीं से नहीं है कि 75 रुपये इनके पास आएँ और कहीं से ये जो है अपना पालन पोषण कर सके। जिस तरीके से महिलाओं की बात करी जाए तो एक तरफ देखा जाए कहीं ना कहीं 7500 रुपये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। अगर 7500 रुपये इनको मिलते थे तो अच्छी साड़ी खरीद सकती थी, अच्छा खाना खा सकती थी, अच्छी चीज़ अपने लिए खरीद सकती थी। लेकिन जो है 7500 रुपये जब अचानक वो चले जाते हैं, नौकरी भी चली जाती है, तो ये मजबूर तमाम गोरखपुर और तमाम बनारस से दूर दूर से आकर लखनऊ के सरजमी पर बैठी हुई हैं, कह रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि साहब हमें न्याय दीजिए, क्योंकि जब तक रोजी रोटी नहीं होगी, हमारे बच्चों की अच्छा भविष्य नहीं होगा और हमारी बेटियों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अच्छी साड़ी हम नहीं खरीद पाएंगे, अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे। तो महिलाओं से बात करेंगे, लगातार 7 दिन हो गए हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है। यहाँ खुले आसमान में लगातार भूख हड़ताल इन लोगों का जारी है और किस तरीके से जो है उच्च अधिकारियों से मिली और उसके बाद किस तरीके से उच्च अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया, क्या लिखित में आश्वासन मिला है या आखिर में नहीं है। तो इसी तरीके से लगातार अगर आश्वासन नहीं मिला है तो लगता है क्या इन्हें महीनों यहाँ पर बैठना पड़ेगा, क्या इनको जो है जरदर की बारिश में यहाँ पर भीगना पड़ेगा। अगर कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर बड़ी घटना हो जाएगी, उच्च अधिकारी तमाम आला अधिकारी यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी सफाई देने में लगे होंगे। तो तमाम लोग यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, पहले उनसे बात करते हैं। तो उन महिलाओं से मिलेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला है और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि बच्चों का भविष्य, जिस तरीके से हमारे देश के और प्रदेश के मुखिया बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिनकी बेटी पढ़ नहीं पा रही हैं और लगातार बैठी हुई, मैं उनसे बात करूंगा, जानूंगा। आज 7वां दिन है, किस तरीके से उच्च अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दिया है और किस अधिकारियों से इन लोग मिली। देखा जाए लगातार आज 7वां दिन है, 13 तारीख से स्टार्ट है। 13 तारीख से आपका धरना जारी है। तो लगातार लग रहा है क्योंकि पिछली बार हमने खबर दिखाया तो बारिश में सारी महिलाएं भीग गई। जो भी मौसम, बारिश है, धूप है, सब बैठे हुए लगातार, मतलब जब तक भी परमिशन रहती है इनके चढ़ने की और उसके बाद तो सड़कों पे ही रहा जाता है। ये सुरक्षा का मामला है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ लखनऊ इको गार्डन पर धरना स्थल पर बैठ के सरकार आप लोगों की बातों को संज्ञान में लेगी? ये पहली बार नहीं बैठा गया है, पिछले 3 सालों में करीब ये 4था-5वां धरना है जिसका कोई अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। 1% का सिर्फ आश्वासन, मौखिक आश्वासन यहाँ पे भी आके लोग दे गए हैं। अनु सिंह मैडम आई थी, उप निदेशक महिला कल्याण है। कार्यक्रम बहुत पुराना है, पहले ये 1989 से शुरू हुआ नई शिक्षा नीति के तहत एसएसए और सब महिला समाख्या एक साथ रन किया गया। उसके बाद में जब भारत सरकार ने फंडिंग बंद की तो 17, 18, 19 से महिला कल्याण द्वारा संचालित की, जो कि एक सरकारी स्कीम है महिला कल्याण की। और अभी तक किसी ऑन पेपर कुछ भी नहीं है कि कार्यक्रम बंद किया जाता है, सिर्फ फंडिंग बंद करी गई है और सामान हैंडओवर हम लोगों का ले लिया गया ऑफिसेस का। कहीं भी रिटर्न में नहीं है कि बंद किया जाता है, सिर्फ ये बताया गया है कि आपको समाहित किया जाता है।
तो हम लोगों की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। बहुत बड़ा कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण का एकमात्र कार्यक्रम था ये भारत का, जो पहले बहुत राज्यों में चलता था और 1989 से चलाया जा रहा था और बाद में महिला कल्याण में समाहित हुआ ये। और वही समायोजन की बात कही इन्होंने, लेकिन आज तक कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से एक तरफ से देखा जाए तो अभी नारेबाजी लग रही थी कि रोजी रोटी को लेकर, रोजी रोटी महिलाओं की बिल्कुल राइट टू फंडामेंटल राइट है हमारा, सभी का है, महिला हो या पुरुष हो। उससे कहीं ना तो कहीं उस पे जो तो बात पैसे की मिलते जाएगी। थे उससे इनकी बेटियों का अच्छी पढ़ाई होती थी, सब कुछ होता था, उसके विषय में क्या? भाई एक जीवन जीने के लिए जितना अमाउंट चाहिए था उससे कम ही मिल रहा था, लेकिन चीज़ें थी, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, स्मूथली चल रही थी, वो ब्रेक कर दी गई, वो ब्रेक हो गई। सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। तो क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से इस तरीके की, जहाँ पर महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उसको लेके आप जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मेरा क्या कहना, आप खुद ही देख लीजिए सामने, हम क्या कहेंगे। सरकार की स्कीम से चल रही हैं, जैसे भी चल रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी है, लेकिन बेटियां पढ़ तो नहीं पा रही हैं, न पढ़ पा रही हैं, न बच पा रही हैं। वो अलग मैटर है कि बच पा रही नहीं बच पा रही है, मुद्दा यहाँ का नहीं है, लेकिन पढ़ाई का तो मुद्दा है ना। जिस सरकार को हम लोगों ने 30-35 साल सपोर्ट किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, महिला कल्याण में, चाइल्ड प्रोटेक्शन में, साथ ही हम लोग के पास जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज थे उनके पास में प्रोटेक्शन अफसर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज भी रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब 800 कार्यकर्ताओं को पिछले 4 साल से घर में बिठा दिया गया है। अगर सरकार चाहती, अभी भी चाहे तो कर सकती है। विभाग का जो भी विभाग है महिला कल्याण, उसका कोई भी उच्चाधिकारी मिलना नहीं चाहता है। अन्नू मैडम को छोड़ के बाकी कोई नहीं मिलना चाह रहा है। सीएम की तो खैर बात ही नहीं है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी उनसे मिलना। तो क्या कहेंगे मैडम, आप क्या कहेंगे इस तरीके से जिस महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक रोजी रोटी छीनना तो अत्याचार है, एक हिसाब से देखा जाए जी तो अत्याचार है। हम लोग यहाँ पे 13 तारीख से बैठे हुए हैं, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। बार बार महिला कल्याण ऑफिस जाया जा रहा है, वहाँ पे हमारे जो प्रमुख सचिव हैं वो मिलना नहीं चाह रही हैं, वो बात को सुनना नहीं चाह रही हैं। जो हमारी अन्नू मैडम है वो मिलती हैं तो उनके हाथ में वैसी चीज़ें नहीं है। आश्वासन दे सकती हैं, वो आश्वासन देती हैं, बाकी कुछ ऐसा हम लोगों को कोई ठोस रिजल्ट नहीं मिला है कि हम लोगों का जो रोजी रोटी छीनी हुई है वापस आ जाए। कार्यक्रम तो महिला समाख्या का कहीं ना कहीं मतलब ऐसे लग रहा है कि चल रहा है, लेकिन हम लोगों को जो हमारी कार्यकर्ता थी, जो हमारे 800 लोग थे, उनको सबको घर भेज दिया गया। कोई लिखित सूचना, किसी तरह की लिखित सूचना, किसी तरह की कोई नोटिस नहीं है कि आप लोगों का कार्यक्रम बंद किया जा रहा है। बल्कि कभी कभी मोबाइल में आ जाता है, पेपरों में आ जाता है कि महिला समाख्या कार्यक्रम चल रहा है, पर कहाँ चल रहा है यह कुछ पता नहीं है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारी प्रमुख सचिव बता नहीं रही कि कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा, मिलती ही नहीं है तो बताएंगे क्या। और मान लीजिए ये